तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज से रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के ऊपर वीडियो लेक्चर्स। ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जरूर से जरूर पूछा ही जाता है। ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड के हो, मेडिकल बैकग्राउंड के हो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो तो इसके क्वेश्चंस जरूर होते हैं। अब ये सब्जेक्ट आपको पता लग ही गया क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन के अंदर इसके क्वेश्चंस होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत ईजिली समझा जा सकता है क्योंकि हमारे डेली रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है हमारे डेली डे टू डे लाइफ के पार्ट है, तो इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं मोस्टली। तो देखो, एनसीईआरटी बुक्स 6 to 10th, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के अंदर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है दिया हुआ है, यही सिलेबस जनरली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर होता है। खासकर एप्टीट्यूड के जो मैथमेटिक्स पोर्शन है इसके अंदर यही सिलेबस होता है। जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 10th के पहले ही सीख चुके होते हो। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली जैसे आपके बचपन में स्कूल्स में पूछा जाता था वैसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बल्कि क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, राइट। तो इसीलिए कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट फिर भी अगर हम थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, अगर सब्जेक्ट को बिल्कुल उसकी बारीकी के बारे में पढ़ लें, क्वेश्चंस की अगर हमें समझ हो जाए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, अगर हम उस अच्छे से समझ जाए तो इसमें स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोग इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, एक्चुअली पहला लेक्चर है मेरा, तो नंबर सिस्टम के ऊपर स्टार्ट करें। हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर क्या क्या हो सकता है। मैंने क्या किया है कि इसके सिलेबस को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो एनसीईआरटी बुक्स में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके जो थ्योरी है पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है और एक सिलेबस तैयार किया है। आप लोग भी देख लो सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला पार्ट आता है अरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा रीजनिंग, ऑब्वियसली रीजनिंग, एंड फोर्थ जियोमेट्री। तो हम अरिथमेटिक के अंदर आता है नंबर सिस्टम, एवरेज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एवरेज निकालना। नंबर सिस्टम हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर ले जाओ, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेस देन हमारा परसेंटेज, यस ऑब्वियसली काफ़ी फेमस टॉपिक है परसेंटेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कब काम आता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम लोग ये क्वेश्चन को देख के समझ नहीं पाते कि ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, राइट। तो जब हम लोग टॉपिक करेंगे आप लोग को समझ में आएगा कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वो जुड़ा हुआ है। जब एग्जामिनेशन, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं करूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। फिर आता है हमारा टाइम एंड वर्क, यस टाइम एंड वर्क जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कई लोगों को, तो मैं क्या करूँगा इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी अच्छी मैथमेटिक्स आपको जानना जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। बेसिक, ये नहीं कि आपको बहुत हायर स्टैंडर्ड, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तो ऊपर से जब हम लोग पढ़ते आएंगे तो ऑब्वियसली आप इतने तैयार हो जाओगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस इजीली बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। हाँ, कुछ लोगों, अभी मुझे याद है कि कई लोगों ने वो शॉर्ट फार्मूलेज और कुछ मेथड्स बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, तो मैं भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ऑब्वियसली वो ट्रिक्स काफ़ी कॉमन है, आप सभी को पता ही होगा, तो मैं भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा पढ़ने के लिए। बट फॉर टाइम नाउ हम लोग क्या करेंगे कि पहले सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, उसके थ्योरी को, एक जो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद ट्रिक्स, राइट। तो थोड़ा टाइम, कई लोगों ने बोला कि सर आपकी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है, तो यार जब भी अच्छे से एक्सप्लेन करो तो वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी, बट फिर भी आप लोगों की बात मान के मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा करने का कोशिश करूँगा। एंड फाइनली विल कम टू, हम लोग फाइनली किस पे आएंगे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मैं जो मेरी लैंग्वेज होगी, जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हिंदी होगा, मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ाऊँ। कई लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, उन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट प्लीज़ बियर विथ मी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करने, बट चूंकि मैंने खुद की पढ़ाई अंग्रेजी में करी है तो मेरे लिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है।
बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं मोस्टली हिंदी शब्दों का प्रयोग कर सकूं मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर आता है पावर इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। ना पावर इंडिसेस मतलब कि a का पावर b या समथिंग, x का पावर y, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे दैट पावर इंडिसेस के अंदर। देन प्रोग्रेशन के अंदर क्या आएगा, AP, GP, HP, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब जो आएगा प्रोग्रेशन वो किसके अंदर आएगा, प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस मतलब कि अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, जैसे 4 लोग हैं किसी जगह पे, वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ये नंबर ऑफ वेज यू कैन डू सम वर्क, किसी काम को करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं। उसके बाद आता है इससे, और ये जो टॉपिक है हमारे प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लास्ट में कवर करेंगे सर्ड्स को, राइट। फिर रीजनिंग एंड DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग और DI के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो सकता है अल्फ़ाबेट्स हो या नंबर्स हो, इनकी कोडिंग अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी आते हैं, और अल्फ़ाबेट मतलब ABCD ऐसे भी कोडिंग, इनकी भी कोडिंग होती है। उसके बाद डिकोडिंग मतलब कोई अगर कोड दिया हुआ है उसको डिकोड करके फिर एक नया कोड बनाना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा क्या मतलब है। और जो लोग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को तो पता ही है क्या होता है इसके अंदर, बट जो लोग नए हैं उनके लिए जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब पता लगेगा आपको, राइट। फिर ब्लड रिलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कॉमन लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं, हाँ, बट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि जब तक हम इसको एक मेथड से ना बनाएं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम लोग अपना एक मेथडोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा सो दैट इसको ईजिली सॉल्व कर सकें, राइट। ये हम देखेंगे। देन कम्स द डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लो कि मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर अपने लेफ्ट को घूमा, फिर 2 किलोमीटर गया, फिर अपने राइट को घूमा, फिर 3 किलोमीटर गया, फिर अपने लेफ्ट को घूमा 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट आया, फिर वापस लेफ्ट टर्न किया। तो हमसे फिर लास्ट में पूछा जाता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से अभी आप कितनी दूरी पे हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके अंदर और से भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आपके फ्रेंड है, फ्रेंड का घर का डायरेक्शन बता देगा, इस डायरेक्शन में हो तो आपको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना होता है, फिर तो आपका फ्रेंड का घर किस डायरेक्शन में है आपके घर से। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जो आएंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर ग्राफ्स, क्यूब्स एंड डाइसेस। ऑब्वियसली क्यूब्स एंड डाइसेस, वो जो लोग आजकल लूडो काफ़ी पॉपुलर गेम है, उसके अंदर डाइस होता है। आजकल क्या बहुत पहले से लूडो पॉपुलर गेम है, बट अब ऑनलाइन लूडो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो इसके अंदर जो डाइस हम फेंकते हैं, जिसको पासा बोलते हैं हिंदी में, जब हम पासा फेंकते हैं तो कौन सा नंबर आएगा, उस अगर एक पासा है फिर उसकी क्या, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर 2 या 3 पासाओं को लेके एक साथ फेंको, इफ़ यू हैव मेनी डाइसेस। फिर क्यूब्स एंड डाइसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड पंपियंसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। देन ऑब्वियसली बार, पाई चार्ट एंड बार डायग्राम के ऊपर पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग वेन डायग्राम, जो सेट थ्योरी का एक पार्ट है वेन डायग्राम, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाता है, राइट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को आप लोग मैथमेटिकली या एनालिटिकली सॉल्व करो तो मुश्किल लगता है, बट जब उसके वेन डायग्राम में जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। तो ये तो था हमारा कंटेंट कि हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट को।